श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में कल जो हम चर्चा आरंभ किए थे उसको आगे बढ़ाते हुए तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने 8 श्लोकों की रचना के द्वारा इस समस्त संकीर्तन आंदोलन को सार रूप में प्रस्तुत किया। तो सर्वप्रथम श्लोक के ऊपर हम कल चर्चा आरंभ किए थे। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वा परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो कल हमने देखा कि संकीर्तन आंदोलन है। ये संकीर्तन का अर्थ है सर्वतो भावेन कीर्तन। सर्वतो भावेन कीर्तन, इसको संकीर्तन कहते हैं। सर्वतो भावेन अर्थात जिसमें पूर्णता हो, जिसमें किसी प्रकार की कमी ना हो, त्रुटि ना हो। तो संबंध ज्ञान पे आधारित समझ जो शास्त्रों से हमको प्राप्त होती है, और फिर हमारे हृदय में जो बहुत सारे अनर्थ हैं उन सब से जब हम मुक्त हो जाते हैं, सभी प्रकार के अपराधों से भी मुक्त हो जाते हैं। अनर्थ पाप कृत्य करने में भी प्रेरक हो सकते हैं। अपराध विशेष रूप से व्यक्तिगत रूप से भगवान के नाम के प्रति किए जाते हैं। तो इन सब से मुक्त होकर के जब भगवान का नाम लिया जाता है तब उसको शुद्ध नाम कहते हैं, उसको संकीर्तन कहते हैं। सर्वतो भावेन कीर्तन, ये हमने कल देखा। तो इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं ये प्रथम श्लोक में वर्णित है। 7 मुख्य प्रभाव संकीर्तन से होते हैं। सबसे पहला है चेतो दर्पण मार्जनम। हमारे चित्त का मार्जन होता है जो दर्पण के समान है। दर्पण में हम अपने को देख पाते हैं। अगर दर्पण साफ है और सही है तो उसमें हम भली भांति अपने को देख पाएंगे। उसी प्रकार से यदि हमारा चित्त निर्मल है तो उसमें हम अपने को सही रूप से देख पाएंगे, जो हमारा वास्तविक रूप है कि हम कृष्णदास हैं, इस रूप में देख पाएंगे। तो ये जो हमारे चित्त के ऊपर जो मल है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। 3 उसके विभाजन है, मुख्य विभाजन। सबसे पहला है अन्याभिलाषा। भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने के अलावा अन्य कोई भी अभिलाषा वो अन्य अभिलाषा कहलाती है। तो हम सभी के हृदय में ऐसी बहुत सारी इच्छाएं घर की हुई हैं। इसीलिए हमारा जो चित्त का दर्पण है वो मलिन है, जिसकी वजह से कि हम कृष्णदास हैं वो नहीं समझ पाते हैं। इसलिए कृष्ण सेवा में हमें कोई रुचि नहीं होती है, क्योंकि हमारा चित्त का दर्पण मलिन है, मैला है। फिर दूसरी प्रकार की जो गंदगी है जो हमारे चित्त के ऊपर ढकी हुई है वो है सकाम कर्म करना और उसके फलों को भोगना। ये दूसरे प्रकार की मलिनता है जिससे हम अपनी पहचान को नहीं देख पाते हैं, मिथ्या पहचान करते हैं। तो इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति कोई ना कोई प्रकार के कर्म करता है इस उद्देश्य से कि उसके फलों को वो भोग करके सुखी होगा। तो ये जो प्रयास है इसको कर्म प्रयास कहते हैं। कर्मों को करना इस उद्देश्य से कि उसके फलों को हम भोगेंगे, ये प्रयास कर्म प्रयास। तो इस प्रकार के प्रयास करने से हमारा चित्त मलिन होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सभी लोग जो
भक्ति ज्ञान से विहीन हैं, वो प्रतिदिन और प्रतिक्षण ऐसे ही कार्यों में रत होने के कारण उनके हृदय के ऊपर जो मैल है, चित्त के ऊपर जो मैल है, वो बढ़ता ही जाता है। इसलिए वो अधिक से अधिक कृष्ण विमुख होते जाते हैं। भवार्णव जले, पड़ी भवार्णव जले, ये भव सागर में गिरे हुए हैं और इसी में गोते लगाते रहते हैं, क्योंकि कर्म, चाहे वो पुण्य कर्म है या विकर्म है, लेकिन दोनों ही प्रकार के जो कर्म हैं, जो भी कार्य इस भौतिक जगत में उनके फलों को भोग करके सुखी होने के प्रयास के हेतु से होता है, तो वो सब हमारी कृष्ण चेतना को ढकता है, इसलिए वो मल कहा गया है। और तीसरी प्रकार की गंदगी जो हमारे चेतना पे ढकी है, वो है निर्विशेष मुक्ति के प्रयास। निर्विशेष अपने व्यक्तित्व को खत्म करने के प्रयास, व्यक्तिगत गुणों को समाप्त करने के प्रयास, वो तीसरी प्रकार की गंदगी है जो हमारे चित्त को ढकती है। इसीलिए शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या दी है रूप गोस्वामी ने? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो ये आवरण जो है, ये तीन प्रकार की जो गंदगी है, अन्याभिलाषा, कर्म प्रयास और ज्ञान प्रयास। ज्ञाने प्रयास उदपस्य नमंत एव जीवंति सन्मुखरितम भवदीय वार्ताम। तो जब ये ज्ञान प्रयास और कर्म प्रयास और अन्य अभिलाषा, ये तीन मुख्य प्रकार की गंदगी है, और हम जब तक हम भक्तों के संग में नहीं आते हैं, तब तक तो हम इन्हीं तीन प्रकार की गंदगी को स्वच्छता समझ करके और अधिक अपने ऊपर डालते जाते हैं। हम सोचते हैं कि यही हमारे हित में है, अलग अलग प्रकार के अभिलाषाओं को विकसित करते हैं, और ये पूरा भौतिक जगत इन्हीं चीज़ों को बढ़ाने के लिए निर्मित है। हर व्यक्ति जुटा है अनेक प्रकार के अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, और इस प्रयास में ये अभिलाषाएं, इच्छाएं, अनेक इच्छाएं और बढ़ती रहती हैं, पनपती रहती हैं, अलग अलग रूप धारण करती रहती हैं। मनोरथ, इसलिए इन सबको मनोरथ कहा गया है। मन के अंदर ये सब उमड़ती हैं जो एक रथ के समान हैं, और हम उस रथ में सवार होकर के इस पूरे जगत में यही ब्रह्मांड भ्रमण करते रहते हैं, अलग अलग योनियों में अलग अलग इच्छाएं, सब रूप अलग हैं। बाकी सब प्रकार की भौतिक इच्छाएं इंद्रिय सुख है, उसका सार है इंद्रिय भोग। तो हम सभी को बहुत ये विश्वास है कि ये इंद्रिय भोग हमारा वास्तविक सुख है, और यही हमारी सबसे बड़ा आवरण का कारण है। तो जब हम सर्वप्रथम भक्तों के संग में आकर के शास्त्रों के द्वारा शास्त्रों को सुनते हैं, और फिर ये संकीर्तन आरंभ करते हैं। संकीर्तन में नाम कीर्तन, नाम रूप गुण लीला, सभी प्रकार का कीर्तन जो सही समझ से हो उसको संकीर्तन कहते हैं। उसमें एक है नाम कीर्तन, पर संकीर्तन जो है वो सभी के लिए है, चाहे भगवान के नाम का गुणगान हो, चाहे वो भगवान के रूप का गुणगान हो, चाहे वो भगवान की लीला का गुणगान हो, वो सभी संकीर्तन कहलाता है। तो जब हम भगवान के भक्तों के संग में आकर के सुनते हैं भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम से श्रवण करते हैं, ये संकीर्तन, श्रवण कीर्तन, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। बिना श्रवण के कीर्तन नहीं हो सकता, इसलिए दोनों बिल्कुल मिले हुए हैं। तो जब हम शुद्ध भक्तों के संपर्क में आते हैं, अभी ये शुद्ध भक्त हो सकता है बहुत एक प्रकार से नवीन भक्त ही हो, नवीन ब्रह्मचारी या गृहस्थ, कोई भी कुछ समय से उन्होंने प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ना शुरू किया, लेकिन अभी गंभीरता से वो अपने जीवन में
शुद्ध भक्ति को अपना रहे हैं तो वो भी एक प्रकार से शुद्ध भक्त ही हैं। भले ही अभी वो शुद्ध भक्ति की उच्चतम स्थिति को प्राप्त ना हो, आरंभिक अवस्था में ही हो, लेकिन अगर वो गंभीर हैं और उनकी आधारभूत समझ उनको है कि हम कृष्णदास हैं, ये उन्होंने आधार रूप में समझा है, तो उनसे सुनने से भी हमें ये चमत्कार हमारे हृदय में होता है। तो ये सब हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि भक्त हमको मिले, उन्होंने हमको सुनाया कृष्ण के विषय में, और वो खुद भी तो कुछ ही समय उनको हुआ था, लेकिन उससे सुनने वाले के हृदय में चमत्कार हुआ। चमत्कार हुआ मतलब भौतिक दृष्टि से चमत्कार नहीं कि उसको पैसा मिल गया या विभूति आ गई। चमत्कार मतलब सबसे बड़ा चमत्कार भौतिक जगत के प्रति आसक्ति। ये क्या है भौतिक जगत में, क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, बेकार। सबसे बड़ा चमत्कार ये है, इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। आज तक जो भी हम करते आए हैं वो सब क्या है, अर्थहीन, उसको समझना है। अर्थहीन तो था ही वो, उसको अर्थहीन जब हमें समझ में आने लगे और अरे हाँ, जीवन का लक्ष्य तो भगवत प्राप्ति है, ये ग्लिम्स, ये विचार जब पहली बार आए और स्ट्राइक करे, हाँ ये है जीवन का लक्ष्य, वो सबसे बड़ा चमत्कार है ना। तो चैतन्य महाप्रभु और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से एक नए भक्त के अंदर भी ये शक्ति होती है कि वो दूसरे के हृदय में ऐसा चमत्कार ला सकता है। जबकि बहुत बड़े बड़े तपस्वी, बहुत बुद्धिमान लोग, लेकिन कृष्ण भक्ति से अगर वो विहीन हैं तो उनके अंदर ये शक्ति नहीं है। भक्त्या संजातया भक्ति, भक्त ही भक्ति को दे सकता है। इसीलिए भक्त के अंदर वो शक्ति होती है। तो हम इस प्रकार से संपर्क में आते हैं, हम ये भगवत नाम लेते हैं और बहुत जल्दी ही, ये आरंभ में ही ये हम समझना शुरू करते हैं कि हम जो हैं भगवान के नित्य दास हैं। तो ये जो पहला जो स्टेप है वो हम अपने जीवन में सबसे पहले अनुभव करते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। तो ये जो अन्याभिलाषा है और जो अनर्थ है, तो वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ऐसे अनेक अनेक प्रकार की विकृतियाँ, अलग अलग प्रकार के जो वेग हैं, इसके रूप में हम अनुभव अपने हृदय में करते हैं। तो जब हम भगवत संग में हरिनाम और अन्य प्रकार से संकीर्तन में भाग लेना आरंभ करते हैं, तो ये सबसे पहला लक्षण हमारे हृदय में हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये जो वेग हैं, ये वेग क्षीण होने शुरू होते हैं। जो इंद्रियों के वेग हैं और ये सब मन के वेग हैं, मनस वेग, क्रोध, जिह्वा वेगम, ये सब प्रकार के वेग, उदरपस्त वेगम, ये सब वेग धीरे 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 क्षीण होने शुरू होते हैं। अन्यथा इन वेगों से हर व्यक्ति जूझ रहा है। वो चाहे बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो, बहुत भौतिक दृष्टि से बुद्धिमान हो, समाज में प्रतिष्ठित हो, बहुत पैसे वाला हो, लेकिन अगर आप उनके जीवन में झांक के देखेंगे तो वो सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य के गुलाम हैं। उनके जीवन में वो इसके पूरे शिकंजे में हैं। तो कितना बड़ा चमत्कार है कि कुछ समय में हरिनाम लेने पर ये सब जो बड़े शत्रु हैं हमारे, उनके ऊपर हमारी विजय आरंभ हो जाती है। जो हमारे अपने प्रयास से, अगर जो लोग प्रयास कर रहे थे, बहुत सारे लोग तो प्रयास ही नहीं करते हैं, वो तो इतने ज़्यादा इसके गुलाम है कि उन्होंने वो प्रयास करने का प्रश्न भी उनके मन में नहीं उठता है, वो इतने अधिक गुलाम है, उनकी बुद्धि पूरी भ्रष्ट होती है। लेकिन अगर कुछ लोग प्रयासरत हैं भी, तो वो ये देख सकते हैं कि हमारे प्रयास विफल रहे थे, और जैसे ही हम ये हरिनाम आरंभ करते हैं, भगवत संघ में संकीर्तन आंदोलन में भाग लेना शुरू करते हैं, तो ये जो वेग हैं उनके ऊपर हमारी विजय आरंभ हो जाती है। ये चमत्कार हम अपने जीवन में देख सकते हैं। यदि कोई सही भक्तों के संपर्क में आया है, शुद्ध भक्तों के संपर्क में आया है और उन्होंने उनसे श्रवण किया है, और यदि वो भक्त भी निष्पाप, मतलब कम से कम उसके अंदर बहुत सारी भौतिक इच्छाएं भी शेष होंगी, लेकिन कम से कम वो निष्कपट है,
तो वो ये चीज़ अनुभव कर सकता है, चेतो दर्पण मार्जनम। हम ऐसे बहुत लोगों से मिलते हैं अपने खुद के जीवन में, और सबसे जो ये बात को बताते हैं कि बहुत प्रकार के दुराचारों में वो लिप्त थे, लेकिन हरिनाम से कितनी जल्दी वो इससे बाहर निकल पा रहे हैं। लेकिन पूर्णतः उससे अभी भी बाहर नहीं हो, ऐसा संभव है, क्योंकि ये जो भौतिक इच्छाएं, जो वेग हैं, बहुत गहरे होते हैं। लेकिन अगर हम ये जो पूरा संकीर्तन आंदोलन है उसमें भाग लेते रहेंगे सही प्रकार से, तो निश्चित रूप से ये सब पाप में प्रवृत्तियाँ हट जाएंगी और हमारा चित्त पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। ये भव महादावाग्नि निर्वापनम ये दूसरा प्रभाव है, संकीर्तन आंदोलन का दूसरा प्रभाव है। क्या इसका अर्थ है? भव महादावाग्नि निर्वापनम। भव मतलब जन्म मृत्यु का चक्र, उसे कहते हैं भव। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसे कहते हैं भवरोग। ये है भवरोग। तो भव महादावाग्नि, इसकी तुलना है महादावाग्नि से। दावाग्नि जंगल की अग्नि, बिना लगाए जलती है। श्रील प्रभुपाद अक्सर इस बात को बताते हैं कि जैसे जंगल में अग्नि अपने आप लग जाती है, उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में पदम पदम यत विपदाम, समय समय पर पद पद पर अपने आप विपदा आती है, बिना कुछ प्रयास किए, बिना उसकी इच्छा तो कोई करता ही नहीं है, प्रयास भी नहीं करता है, अपने आप ये सब अलग अलग प्रकार की परेशानियां, दुविधाएं उठती रहती हैं हमारे जीवन में। कहीं बीमारियां हैं, सब कुछ ठीक चल रहा था, छोटा सा दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गए, कैंसर। हमने सोचा भी नहीं था हमें भी कैंसर होगा, हो सकता है किसी को भी। कोई इस भौतिक जगत में किसी भी प्रकार के कष्ट से कोई अछूता नहीं है। इस जगत में दुख, पेन, अलग अलग प्रकार के पीड़ा, अलग अलग प्रकार की पीड़ाएं हैं, शारीरिक पीड़ाएं, मानसिक पीड़ाएं। आए दिन हम देखते हैं लोग उससे प्रभावित होते हैं, हम सब प्रभावित होते हैं। तो 3 प्रकार के क्लेश हैं, आध्यात्मिक क्लेश, फिर अधिभौतिक क्लेश और अधिदैविक क्लेश। प्राकृतिक आपदाएं, ये जो महामारी है वो भी एक प्राकृतिक आपदा कहलाती है। तदुपरांत शरीर से उत्पन्न होने वाले अनेक अनेक क्लेश हैं जिससे हम हमेशा जूझते रहते हैं। और फिर अन्य जीवों के द्वारा दिए जाने वाले क्लेश, कोर्ट केसेस, झगड़े, पारिवारिक झगड़े, पड़ोसियों से झगड़े, देश विदेश के झगड़े, अलग अलग प्रकार के अन्य योनियों में जो जीव हैं उनसे मिलने वाले कष्ट, ये सब प्रकार के क्लेश। तो ये इस भौतिक जगत का लक्षण है कि यहाँ हर समय कष्ट आता ही रहता है। इसलिए हमेशा से ये अपेक्षा करके चलना चाहिए कि कष्ट आएगा, कितना भी बड़ा हो सकता है, पीड़ा कितनी भी महान हो सकती है। लेकिन ये संकीर्तन आंदोलन में जो लोग भाग लेते हैं, भव महादावाग्नि निर्वापन, वो इस दुख से उनका निवारण हो जाता है। कैसे होता है? ऐसा नहीं कि जो संकीर्तन आंदोलन में भाग लेते हैं बीमार नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। संकीर्तन आंदोलन में जो भाग लेते हैं वो मरते नहीं हैं, ऐसा नहीं है। जो लोग संकीर्तन आंदोलन में भाग लेते हैं उनके ऊपर आर्थिक समस्याएं नहीं आती हैं,
कोर्ट केसेस भी हो सकते हैं, ये सब कुछ तो हो सकता है। लेकिन फिर भी जो संकीर्तन आंदोलन में भाग लेंगे वो इन सब दुखों से दुखी नहीं होंगे। दुख तो होंगे लेकिन उनको वो दुखी नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब क्लेशों का कारण है कि हम अज्ञानतावश अपने को ये शरीर सोचते हैं, हम इस भौतिक जगत का एक अंग मानते हैं और इस भौतिक जगत में भौतिक सुखों को भोगने में ही हम सुखी होंगे, ऐसी गलत धारणा हम रखते हैं। इस कारण से हमें इस भौतिक जगत के दुख दुखी करते हैं। अन्यथा इस भौतिक जगत के दुख मतलब विकार हैं, वो सब अलग अलग। शरीर का परिवर्तन, बूढ़ा होना, वो शरीर का एक विकार है, वो एक लक्षण है इस भौतिक जगत का। लेकिन उससे हमें कष्ट तब मिलता है जब हमें हमेशा जवान रहने की इच्छा हो। करेक्ट। जिसको पहले से ही पता है बूढ़ा होना है, कोई बड़ी बात नहीं है, मरना है, हाँ ठीक है मरना है, लेकिन ये दी एंड नहीं है लाइफ का। हाँ, ये जीवन, ये शरीर तो आने जाने जैसा है। शीतोष्ण सुख दुखदाह, सर्दी गर्मी के जैसे आने जाना है। तो उसके लिए फिर भौतिक जगत के दुख उसको आराम से सहन कर पाता है, क्योंकि उसने अपनी आशाएं उस भौतिक सुख में नहीं लगाई है। उसने अपनी आशाएं वहाँ नहीं लगाई है। उसने अपनी आशाएं कहाँ डाइवर्ट, कहाँ पर नियोजित की हैं कि धीरे धीरे कृष्ण सेवा में मेरा मन लगे, यही वास्तविक मेरा सुख है, अन्य बाकी सब कुछ व्यर्थ है। इसीलिए भौतिक जगत के जो तथाकथित दुख हैं वो उसको दुखी करने बंद कर देते हैं। तो इसलिए जो भी संकीर्तन आंदोलन में भाग लेता है वो ये अनुभव कर सकता है कि भव महा दावाग्नि निर्वापनम। श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम, फिर ये तीसरा प्रभाव है। श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम। श्रेय मतलब परम कल्याण, कैरव तो जिस प्रकार से चंद्रिका, चांदनी से सफ़ेद कमल खिलता है और सुगंधित होता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में सभी प्रकार का शुभ संकीर्तन आंदोलन से आरंभ होता है। तो सभी लोग जीवन में शुभ चाहते हैं। स्वस्तिक वो निशान है, चिन्ह है शुभ का। और गणेश जी की पूजा करते हैं कोई भी कार्य आरंभ करने के से पहले। विघ्न विनाशक भक्तगण, जिनसे गणेश जी विघ्नों को विनाश करने की शक्ति प्राप्त करते हैं, भक्तगण अपनी भक्ति के विघ्नों को नाश करने के लिए ऐसे नृसिंह भगवान की उपासना करते हैं, गणेश जी की नहीं करते हैं, क्योंकि उनका हेतु भौतिक जगत के विघ्नों का विनाश हो ये नहीं होता है। उनका हेतु होता है उनकी भक्ति में विघ्न नहीं आए, ऐसा उनका हेतु होता है। तो सभी हम शुभ चाहते हैं, लेकिन जीव का वास्तविक शुभ तो संकीर्तन से होता है। क्योंकि जब हमारा चित्त साफ होता है धीरे धीरे, जब हमारे संकीर्तन आंदोलन में भाग लेने से हमारी धीरे धीरे प्रगति होती है, तो धीरे धीरे हम भक्ति की उत्तरोत्तर उच्च अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं, जिसमें से एक अवस्था है भाव भक्ति। और ये जो भाव भक्ति है वो कृष्ण प्रेम से पहले की अवस्था है। इसीलिए जैसे जैसे प्रगति करते हुए हम ये भाव भक्ति के स्तर पे आते हैं, तो समस्त प्रकार का शुभ हमारे जीवन में उससे हमें प्राप्त होता है, क्योंकि उससे कृष्ण प्रेम का उदय होता है। तो इस प्रकार ये तीसरी अवस्था हमको प्राप्त होती है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम। और फिर आगे और प्रगति होने पर क्या होता है, जैसे जैसे हम संकीर्तन आंदोलन में भाग लेंगे तो और हमारी प्रगति होगी। तो क्या होगा, विद्यावधु जीवनम। ये जो संकीर्तन है ये विद्यावधु, वधु पत्नी, विद्या जिसकी तुलना पत्नी से की है, विद्यावधु जीवनम, ये उसका जीवन है। हरिना संकीर्तन जो है वो जीवन है विद्या का। तो विद्या का अर्थ क्या है, ज्ञान का अर्थ क्या है। ख्यायते इति ज्ञानम, जो किसी चीज को
प्रकाशित करे किसी विषय वस्तु को, उसको ज्ञान कहते हैं। विद्या की परिभाषा भी है तन्मूर्ति, या जिससे भगवान की जो मूर्ति है, जो भगवान का साक्षात्कार जिससे होता है, भगवान का रूप का दर्शन, भगवान के गुणों का दर्शन जिस मार्ग से होता है, जिस चीज़ से होता है, उसको विद्या कहते हैं। तो विद्या विशेष रूप से पराविद्या। तो संकीर्तन जो है वो अपराविद्या पराविद्या दोनों का ही जीवन है, दोनों का ही सार है, लेकिन मुख्य रूप से पराविद्या का सार है संकीर्तन। तो यानी कि संकीर्तन के द्वारा उत्तरोत्तर हमारी और आगे जब प्रगति होती है तो हम भगवान का साक्षात्कार कर पाते हैं पूर्ण रूप से। उनके रूप गुण लीला, नाम रूप गुण लीला सभी चीज़ प्रकाशित होती हैं एक एक करके एक साधक के सामने, जैसे जैसे वो संकीर्तन आंदोलन में भाग लेता है। और संकीर्तन आंदोलन में भाग लेने का अर्थ है सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, भक्तों के संग में ही संकीर्तन होता है। हम अपने आप से अलग बैठ करके अपने हिसाब से भक्ति नहीं होती है, भक्ति संकीर्तन के माध्यम से ही होती है, आचार्य के द्वारा दिए गए तरीके से और उनके मार्गदर्शन में और भक्तों के साथ मिलकर के भगवान की सेवा होती है। तो इसलिए साधु संग जो है वो भक्ति के प्रवेश के लिए भी नितांत जरूरी है और भक्ति की प्रगति के लिए भी जरूरी है, और सिद्ध अवस्था में भी स्वाभाविक रूप से साधु संग में ही भगवान की सेवा होती है। जैसे हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला देखें या तो भगवान श्री कृष्ण की लीला देखें, हमेशा अनेक अनेक भक्त मिल करके भगवान की सेवा करते हैं। तो इसलिए जो सत्संग है, साधु संग है, वो हमेशा आवश्यक है, आरंभिक अवस्था में, मध्य अवस्था में और पूर्ण अवस्था में हमेशा आवश्यक है। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने आप से भक्ति कर लेंगे, हमें भक्तों की ज़रूरत नहीं है। हम भक्तों के साथ रहते हैं, मन मुटाव हो जाते हैं, इसलिए अच्छा है हम भक्तों के साथ, भक्तों को छोड़ दें, अपने घर में बैठ करके अपना जप करेंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे और ऐसे करके हम भगवत धाम चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। भक्तों के साथ कृष्ण सेवा पे आधारित संबंध स्थापित किए बिना भगवत संबंध स्थापित करना संभव नहीं है। भक्तों संबंध की आवश्यकता नहीं है, हम सीधे भगवान से संबंध बनाएंगे, ये मिथ्या धारणा है। जिसका भगवान के भक्तों के साथ संबंध नहीं बनता है वो उनकी अवहेलना करता है, वो सोचता है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है भक्तों की, मैं सीधा भगवान से संबंध बनाऊंगा, तो वो माया की चाल है, वो सही विचार नहीं है, वो गलत विचार है। तो इस प्रकार साधु संग में सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति ऋतकर्ण रसायना कथा। तो भगवत भक्तों के संग में ही ये रसायन का काम करती है कृष्ण कथा। तो इस प्रकार धीरे धीरे जैसे जैसे हम संकीर्तन में भाग लेते हैं तो वो एक तरीके से हमारी भक्ति लता को पोषित करता है, उसको सिंचाई उसकी होती है, धीरे 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 सिंचाई हो रही है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम। तो अभी धीरे धीरे भगवान का साक्षात्कार होता है। ये सब चीज़ बड़ी बहुत दूर दिखती हैं, अरे भगवान का साक्षात्कार, अभी तो हम चेतो दर्पण मार्जनम यहीं पर ही अटके हुए दिखते हैं। हृदय से वो सब गंदगी भी नहीं हट रही है, क्योंकि हमारा नाम शुद्ध नाम नहीं है। ये समस्या है हमारी। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस्तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काला एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैवमिद्विषम नानुराग यहाँ जनि नानुरागा। तो भगवान के जो नाम हैं उनके प्रति हमें अनुराग नहीं है, क्योंकि हम अपराध पूर्ण होकर के नाम ले रहे हैं। तो कम से कम हमें ये संकीर्तन आंदोलन के मार्ग में जो होने वाले नाम अपराध हैं उनसे बचने का भरसक प्रयास करना चाहिए, जिसको नाम आभास कहते हैं। उससे कम से कम हमारी धीरे धीरे कुछ प्रगति होगी, और ये एक के बाद एक हम उत्तर उत्तर प्रगति करते हुए जब शुद्ध नाम लेंगे तब पूर्ण रूप से जो सभी के सभी फल हैं पूर्ण रूप से वो प्रकट होंगे जब शुद्ध नाम हम ले पाएंगे।
तो चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेया कैरवचंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुधिवर्धनम। फिर अगला प्रभाव है आनंदाम बुधिवर्धनम। अम्बुधि का अर्थ क्या है? सागर, आनंद का सागर। वर्धनम, उसकी वृद्धि होती है एक भक्त के जीवन में जो संकीर्तन आंदोलन में उत्तर भाग लेता है। तो सागर मतलब असीमित, जिसके अंदर असीमित जल है, जिसकी सामान्य जब हम सागर को बोलते हैं, सागर मतलब बहुत अथाह जल। तो ऐसा आनंद जिसकी कोई सीमा ना हो, ऐसे आनंद, और उसका भी वर्धन होता रहता है। इस भौतिक जगत में जो सागर है अंततः उसकी कोई ना कोई सीमा होती है, लेकिन ये जो भगवत सेवा से प्राप्त होने वाला आनंद है उसके तो कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए आनंदाम बुद्धि वर्धनम। तो अर्थात जब भाव भक्ति और उसके भी आगे जब कृष्ण प्रेम की अवस्था को भक्त प्राप्त करता है तो ये अवस्था को अनुभव कर पाता है कि अभी उसके आनंद का कोई सीमा नहीं रहती है और उत्तर बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। ये सब हम चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपने व्यक्तिगत जीवन से हमको प्रदर्शित किया है, महाभाव प्रस्तुत किया है, महाभाव प्रकट किया है उन्होंने। श्रीमती राधा रानी के भाव को लेकर के वो आए थे। तो महाभाव तो जीव के लिए संभव नहीं है, लेकिन भाव भगवत प्रेम में ये महान सुख का अनुभव करना संभव है। तो आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। प्रतिपदम, हर क्षण नया नया रस का अनुभव करना, नए नए आनंद का अनुभव करना, ये सब बहुत उच्च अवस्थाएं हैं। लेकिन हमें कम से कम ये ज्ञात होना चाहिए कि ये सब हमारे लक्ष्य हैं। इसीलिए उत्साह से उस लक्ष्य को समझते हुए उस तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। क्यों हम ये इसी भौतिक जगत में पड़े रहें, छोटे छोटे आसक्तियों की वजह से क्यों हम अपना लंगर लगा करके रखे हुए हैं, जब इतना उच्च फल प्राप्य है संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से, तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम लंगर लगा करके रखे हुए हैं। हम इन आसक्तियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं आसानी से। दोनों चीज़ चाहते हैं, भौतिक सुख भी चाहते हैं, भौतिक चीज़ें भी, और भक्ति में प्रगति भी चाहते हैं। ये बहुत बड़ी कमी है हमारे अंदर। भौतिक सुख के साथ साथ जो भक्ति मिल जाए उतने ठीक है, और अगर भौतिक सुख नहीं होंगे तो भक्ति भी करने में रुचि नहीं रहती है। तो इसलिए इसको ये एक प्रकार से लंगर है। तो ये हमारे जीवन में, प्रगति में, आध्यात्मिक जीवन में बहुत बड़ी रुकावट होती है। हम अपने को पूरा झोंक नहीं रहे हैं इस संकीर्तन आंदोलन में, हम उसका लाभ नहीं ले रहे हैं। वो सिर पे पत्थर डाल करके, बड़ा बड़ा पत्थर ढो करके हम नदी पार करने का प्रयास कर रहे हैं। नदी पार करनी है तो पत्थर को तो किनारे पे छोड़ देना चाहिए, नहीं तो डूब जाएंगे, डूबते रहेंगे, कैसे पार करेंगे? तो ये जो पत्थर हैं, अलग अलग प्रकार की भौतिक आसक्तियां हैं जिनको हम लेकर के चलते हैं। तो ये संकीर्तन आंदोलन में भाग लेना, तो जिस प्रकार से शब्दशः इन सब चीज़ों के अनुसार चलना, तो बहुत बड़ा परिवर्तन सबके जीवन में होना चाहिए, बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होना चाहिए। सभी प्रकार की आसक्तियों को छोड़ना। संसार में कितनी सारी आसक्तियाँ हमारी हैं और वही हमारे जीवन को गढ़ती हैं। हम क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, हम किसे अपना कर्तव्य मानते हैं, किसे सही मानते हैं, किसे गलत मानते हैं, उसका आधार क्या है? भौतिक आसक्तियाँ। तो जब हम बात कर रहे हैं कि समस्त भौतिक आसक्तियों को छोड़ने के लिए तैयार होना, इसका अर्थ क्या होगा? कि हमारा पूरा जीवन की हर चीज़ बदलनी चाहिए। जिसको भी हम सही मानते थे, जिनको हम अपना कर्तव्य मानते थे, जिनको हम अपना आदर्श मानते थे, वो सब टूट जाने चाहिए। ये प्रभाव होगा अगर वास्तव में कोई संकीर्तन आंदोलन में भाग ले रहा है। तो ये बहुत डरावना लगता है।
इसलिए बहुत से लोग तो दूर दूर से भाग जाते हैं। दूसरों के जीवन में किसी भक्त के जीवन में इतना बड़ा बदलाव देख करके ही वो दूर हो जाते हैं कि हम भी जाएंगे तो हमारे साथ भी ऐसा हो जाएगा, तो दूर ही रहो। हमें नहीं छोड़नी अपनी आसक्ति, हमें ये पत्थर छोड़ने नहीं है, यही तो हमारी अमानत है, इनको कैसे छोड़ सकते हैं। इसलिए वो दुर्भाग्यशाली होते हैं वो लोग। कभी चैतन्य महाप्रभु जो देने आए हैं महानतम उपहार, वो उसको नहीं प्राप्त कर पाते हैं तुच्छ आसक्तियों की वजह से। चैतन्य महाप्रभु ये पूरा जैसे वो फ्लड, डैम, वो जो क्या क्या बोलते हैं डैम को, बांध को पूरा तोड़ दिए हैं, और सबको आप्लावित करने के लिए उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया। संकीर्तन आंदोलन एक बाढ़ की तरह से है जिसमें समस्त जीवों को वो कृष्ण प्रेम में डुबोना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे जीव हैं जो डूबना नहीं चाहते हैं, भागते रहते हैं। बड़े दुर्भाग्यशाली हैं, क्योंकि ये सागर मधुर सागर है, इसमें तो डूबना चाहिए, डुबकियाँ लगानी चाहिए। तो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वो पैटी छोटी छोटी चीज़ों से आ सकते हैं। हम चाय नहीं छोड़ सकते हैं, हम करियर, अपने जीवन में हमें एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना है, ये जो इच्छा है कि धन कमाना है, प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, वो नहीं छोड़ सकते हैं। हम अगर भक्त बन जाएंगे तो ये जो हमारा भौतिक उत्साह है कि हमें बड़ा आदमी बनना है, हमें खूब पैसा कमाना है, सक्सेसफुल होना है, ये उत्साह हमारा चला जाएगा, हम ये नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो इस प्रकार के विचार रखने वाले लोग दुर्भाग्यशाली हैं। तो वास्तव में जो भी संकीर्तन आंदोलन में भाग वास्तव में जो ले रहा है, उसका ये परिणाम होना चाहिए। जब लोग नए नए आते हैं मंदिर में तो उनको ये सब तो नहीं पता होता है कि वास्तव में वो ये संकीर्तन आंदोलन है, ये बहुत गहरा समुद्र है। वो सोचते हैं तो ऐसे ही हल्का सा है। जैसे मैं बार बार वो उदाहरण देता हूँ कि एक हम जब साउथ इंडिया में थे तो एक मंदिर में तो एक माता थी, मंदिर के पास में रहती थी। तो उनका एक लड़का था, लगभग होगा 17-18 साल का या 20 साल का, शायद 17-18-19। तो वो लड़का जो है कोई मंदिर नहीं जाता था, तो वो उसको हाथ पकड़ के खींच के लेके आती थी कि चल मंदिर तो चलना चाहिए, मंदिर नहीं जाता है, कैसा नालायक लड़का है, मंदिर नहीं जाता है। उसको खींच के लेके आती थी। तो कुछ समय तक ऐसे वो खींच के लेके आई, और फिर वो लड़का धीरे धीरे भक्तों के संपर्क में आया, प्रभुपाद की पुस्तक उसने पढ़ना शुरू किया, और वो धीरे धीरे फुल टाइम हो गया। तो उसकी माता अभी उसका हाथ उल्टी दिशा में पकड़ कर खींच के ले जाती थी। अभी मंदिर में रहता है, घर में नहीं आता है, क्या हो गया तुझको? तो उसको संकीर्तन आंदोलन लग गया, संकीर्तन आंदोलन में डूब गया, वो बाहर कैसे निकलेगा? तो और केवल ऐसा नहीं कि केवल ब्रह्मचारी को ही इस प्रकार से वही केवल डुबकियाँ लगा सकते हैं इस संकीर्तन आंदोलन में। संकीर्तन आंदोलन तो सबके लिए खुला है, गृहस्थ के लिए भी, लेकिन बहुत बदलाव तो होगा सबके जीवन में, चाहे कोई ब्रह्मचारी है, चाहे कोई गृहस्थ है। गृहस्थों के जीवन में तो और बड़ा बदलाव होगा अगर वास्तव में वो संकीर्तन में डूबना चाहते हैं तो फिर तो चैतन्य महाप्रभु और भगवान कृष्ण के अनुसार जीवन जीना होगा गृहस्थ को। आनुकूल से संकल्प, प्रातिकूल से वर्जनम, ये सब करना होगा। हम डरते हैं, इतना नहीं, थोड़ा पानी में है ना, पानी में डर लगता है थोड़ा सा, तट में बैठ के बस यहीं से अंदर नहीं जाएंगे। तो ऐसे ही किनारे बैठकर हम लोग थोड़ा थोड़ा बस दूसरों को नृत्य करते देखना चाहते हैं, खुद नृत्य नहीं करना चाहते। भगवान चैतन्य बुला रहे हैं, आओ आप भी नाचो, ये कृष्ण प्रेम में मदमस्त हो जाओ।
लेकिन हम सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं ज़्यादा उधर अंदर चला जाऊँगा तो फिर इसका क्या होगा, इसलिए उसे खींच के लाना पड़ता है कभी कभी। तो इसीलिए जो अभक्त हैं वो लोग इस आंदोलन से, जो लोग वास्तव में इस आंदोलन को समझते हैं लेकिन अभक्त हैं वो डर जाते हैं, और जो अभक्त हैं लेकिन समझते नहीं हैं वो सोचते हैं हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हाँ अच्छा अच्छा भक्ति करो अच्छी बात है। लेकिन जब थोड़ा समझ में आता है कि अरे ये तो बहुत डेंजरस आंदोलन है, इसमें तो जो डूबेगा वो बाहर निकलेगा नहीं, फिर वो घबरा जाते हैं। और जो जिनके अंदर भक्ति भाव होता है वो तो डूब जाते हैं उसके अंदर, खुद की लगा देते हैं, हाँ बहुत अच्छा जीवन सफल हो गया हमारा, यही हम चाह रहे थे, हमको यही मिल गया, इससे अच्छा और क्या होगा, हमको समझ में आया था, है ना। तो अभी हमें विचार करना है कि हमें क्या करना है, हम क्या चाहते हैं। समझ करके, संकीर्तन आंदोलन को समझ करके वापस भागना चाहते हैं, तट पे बैठे रहना चाहते हैं, या डाइव करना चाहते हैं, वो हर एक व्यक्ति को स्वयं निर्णय लेना होगा। लेकिन जब तक खुद की नहीं लगाएंगे तब तक वो जो सारे मोती हैं अंदर समुद्र में जो चैतन्य महाप्रभु सब दे रहे हैं, बिखरा रहे हैं, वो हमको मिलेंगे नहीं। यानी कि जब तक हम अपने इस पूरे संकीर्तन आंदोलन को पूरा अपनाएंगे नहीं, शब्दशः हर चीज़, अपना पूरा जीवन हमारा संकीर्तन आंदोलन में मोल्ड नहीं होगा, मोल्ड मतलब कि उसके अनुसार ढलेगा नहीं, तब तक हम ऐसे ही हैं जैसे तट पे बैठे हुए हैं, तट पे बैठे हुए। तो पूरा जीवन को ढालना होगा उसके अनुसार। ढालना मतलब किसे कहते हैं, पूरा हर चीज़ पूरी उसके अनुसार ढल जाए, बदल जाए, पूरी उसके अनुसार केंद्र है, जो भी भगवान ने कहा, जो भी चैतन्य महाप्रभु ने बताया, जैसा भी बोला शब्दशः उसको करना है। जो भी हमारे हाथ में है बदलना, उसको बदल देंगे। जो चीज़ हाथ में नहीं है वो तो नहीं बदल सकते, लेकिन जो भी हमारे हाथ में है उसको हम बदल देंगे। जो कृष्ण सेवा के लिए अनुकूल है उसको अपनाएंगे, और जो प्रतिकूल है उसको छोड़ देंगे, चाहे वो हमें कितना भी अच्छा क्यों नहीं लगता हो। तो ये बहुत कठिन है। जैसे सुबह सुबह सोना बहुत अच्छा लगता है, छोटी सी चीज़ छोड़ना मुश्किल है, चाय और ये सब चीज़ की आसक्ति, और बहुत एक सो कॉल्ड कंफर्ट्स लाइफ के, वो भी हमें मुश्किल लगते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मुश्किल है लगता है वो तो है ये पूर्ण शरणागति। पूर्ण शरणागति कि पूर्ण शरणागति मतलब एक गुरु का आश्रय लेना और जीवन समर्पित करना इस आंदोलन के लिए। चैतन्य महाप्रभु के साथ हमें संबंध स्थापित करना है, भगवान कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करना है, और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। बाकी सब अभिलाषाओं को छोड़ना, अन्य अभिलाषाओं को छोड़ना, वो बहुत कष्टप्रद होता है। जिसने पूरा जीवन हमें एक मटेरियल सक्सेस बनना है इसमें बिताया है, और तो उसके लिए ये विचार छोड़ना कि नहीं ये मटेरियल सक्सेस क्या है, ये मल है, ऐसे यूजलेस थिंग, बेकार है, इससे क्या है मटेरियल सक्सेस। हर मटेरियल सक्सेस फेलियर है, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है मटेरियल सक्सेस, एवरीथिंग इज जस्ट फेलियर। सक्सेस केवल है भगवान के साथ भगवान की भक्ति करना, वही एकमात्र सक्सेस है जीव के लिए, क्योंकि जीव का स्वरूप है कृष्णदास, बाकी सब फेलियर है। अगर कर्मफल से कुछ आपको भौतिक चीज़ प्राप्त हुई है तो उसको हम पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा दें तो फिर वो ठीक है। अन्यथा यदि कुछ चीज़ हम अपने लिए रखे हुए हैं, वो तथाकथित भौतिक चीज़, तो फिर वो हमारी विफलता का कारण बनेगी। तो इस तरह से ये चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है इसको हमें समझना चाहिए कि ये गहरा है। जैसे पानी होता है ना, ऊपर से जब बहुत शांत होता है दिखता नहीं है ऊपर से कितना गहरा है, इस तरह से ये आंदोलन भी बहुत गहरा है। इसमें बहुत गहराई में बहुत मोती हैं। तो इस तरह से ये प्रभुपाद की पुस्तकों को अच्छे से पढ़ करके इस संकीर्तन आंदोलन को हमें समझना चाहिए, और तभी हम संकीर्तन में भाग ले पाएंगे। क्योंकि जैसे हमने कहा, संकीर्तन मतलब सभी अनर्थों से परे जाना, सभी प्रकार की भ्रांत धारणाओं से निकलना,
वो तभी संभव है जब हम नियमित रूप से और निष्कपट होकर के हम श्रील प्रभुपाद से सुनेंगे नियमित रूप से, तब संभव है हम समझ पाएंगे कि क्या है ये आंदोलन, चैतन्य महाप्रभु का संदेश क्या है, कौन है चैतन्य महाप्रभु, क्यों वो आए हैं, वो क्यों आए हैं, जो भगवान कृष्ण देने आए हैं वही चीज़ एक भक्त के रूप में हमें देने के लिए आए हैं, वो चैतन्य महाप्रभु है। तो ये सब चीज़ें को समझने के लिए कोई आलस्य नहीं करना चाहिए। सिद्धांत बोलिए चित्ते ना करो आलस। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत सरलता से इन सब चीज़ों को हमें समझाते हैं। चैतन्य चरितामृत के अंदर बड़ी सरल बंगाली भाषा में, और मतलब भाषा सरल है लेकिन उनका बहुत सरल तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया है हमारे लिए। जो श्रीमद् भागवतम में, भगवद गीता श्रीमद् भागवतम का जो समस्त सार है और उसकी भी जो सार की पराकाष्ठा है वो चीज़ चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु प्रस्तुत किए हैं। तो इसलिए हमें इन सब ग्रंथों को गहराई से पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए और अपने जीवन में शब्दशः उसको पालन करने का प्रयास करना चाहिए, अपने पूरे जीवन को ढालने का प्रयास करना चाहिए उन शिक्षाओं के आधार पे। तो एक बड़ी समस्या है, संसार क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, एक बहुत बड़ा प्रश्न। मन में लगता भी है कि हाँ, मन तो करता है नृत्य करने का, लेकिन लोग क्या कहेंगे, मैं डांस कर रहा हूँ सड़क पर, अरे क्या लोग क्या कहेंगे, है ना, तिलक लगा, अरे लोग क्या कहेंगे, तिलक लगाया है, लोग क्या कहेंगे। तो लोगों के विषय में क्यों हम इतने चिंतित हैं? वो लोग कौन से हमारे हितैषी हैं? वो तो सब हमारे से ईर्ष्या करते हैं। जो हमसे ईर्ष्या करते हैं उनके बारे में हम चिंतित हैं कि वो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। जब हम भक्ति में प्रवेश करते हैं तो हमारे सारे सगे संबंधी, वो सब, हमें उनकी चिंता होती है। हमारे चाचा ताऊ क्या कहेंगे, हमारे भाई बहन, हमारे चाचा के लड़के, सब हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, अरे तो चला गया, हरे कृष्णा वाला हो गया, क्या कहेंगे। और हम खुद अनुभव करते हैं कि वो सारे रिश्तेदार जो हैं वो, उनको मज़ा आता है, हमारा कुछ बुरा हो तो उसमें मज़ा लेते हैं वो लोग। हर घर की कहानी है ये, करेक्ट। फिर भी हम उनकी बातों को लेकर के बड़े होते हैं, वो क्या कहेंगे, अरे वो बुरा बोलेंगे तो आपको तो सर्टिफिकेट है कि आप सही जगह जा रहे हैं, करेक्ट। आपको तो खुश होना चाहिए वो सर्टिफिकेट लेने में कि हाँ वो बोल रहे हैं कि तुम बेकार हो, अच्छी बात है, सही डायरेक्शन। तो उनकी चिंता हम क्यों करें? या सामान्य लोगों की चिंता, सामान्य लोग क्या कहेंगे, सामान्य लोग कहें क्या कहें, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? वास्तविकता क्या है, कृष्ण क्या कहेंगे वो हमें सोचना चाहिए। कृष्ण क्या कहेंगे, क्योंकि वही तो हमारे एकमात्र हितैषी हैं। ये जो बद्ध जीव हैं, जो खुद अज्ञानता में हैं, वो हमारे, उनसे कोई हमारा नित्य संबंध नहीं। जब तक वो कृष्ण भक्त नहीं बनते तब तक, कृष्ण भक्त बनने के बाद फिर स्वाभाविक संबंध उजागर होता है। अन्यथा जो अज्ञानता में सोए हुए हैं, उनकी बातों को हमें गंभीरता से लेने की क्या आवश्यकता है? कोई आदमी सोने में बड़बड़ा रहा है, उसको हम गंभीरता से लेते हैं? नहीं लेते हैं। या कोई आदमी पागल है, वो बोलता है, तो उसको हम गंभीरता से लेते हैं? नहीं लेते हैं। तो ऐसे ही सारे जो बद्ध जीव है वो क्या है, पिशाच ने पायला जो है ना मतिर छिन्न हो है। जैसे किसी के पीछे पिशाचनी पड़ जाती है, वो अनाप शनाप बोलता है, तो ऐसे ही सारे जो बद्ध जीव हैं वो तो ऐसे ही हैं। तो उनकी बातों को हम क्यों गंभीरता से लें कि वो क्या कहेंगे, है ना। हमें गंभीरता से लेना चाहिए कि हमारे गुरुजन श्रील प्रभुपाद वो क्या कहेंगे, वो क्या कह रहे हैं। क्या हम अपना जीवन उनके अनुसार चला पा रहे हैं तो हम सफल हैं। और यदि कोई भी चीज़ हम ऐसी कर रहे हैं जो उनको पसंद नहीं कर रही है तो उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वही तो हमारे एकमात्र हितैषी हैं। तो संसार क्या कहेगा, तो चाहे कितना भी कष्टप्रद लगे, लोग क्या कहेंगे, लेकिन ऐसा करना चाहिए। जो सही है, जो चैतन्य महाप्रभु जो कह रहे हैं, जो शास्त्र कह रहे हैं, उसको करना चाहिए। तो ये भी एक सेक्रीफाइस है। चैतन्य महाप्रभु ये भी देख रहे हैं, आपने मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए क्या किया, ये भी एक सेक्रीफाइस है ना।
प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ये क्या है? आप क्या छोड़ रहे हैं? मान सम्मान। लोग क्या कहेंगे? मूर्ख लोगों से मान सम्मान लेने की आशा छोड़ना ये बहुत मुश्किल लगता है। तो ये चैतन्य में आपको देखना चाहते हैं आप कितना अपने मान सम्मान को पकड़े हुए। इसलिए तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानीना मान देना कीर्तनिया। अमानीना, मान प्राप्त करने की समस्त इच्छाओं से जो रहित है वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा को आकर्षित करता है। उसी प्रकार हम पुस्तक वितरण करने जाते हैं, लोगों से प्रार्थना करते हैं आप भी हरि नाम लीजिए, तो हमें बड़ा हमारे मिथ्या अहंकार को एक ठेस पहुँचती है। अरे हम तो इतने बड़े प्रोफेसर हैं, हम तो ये हैं, अभी हम कैसे एक भिखारी की तरह से कैसे घर घर जाके ये या सामान्य सेल्समैन की तरह जाके हम कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन ये सामान्य सेल्समैन नहीं है, ये चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर हम उनके लिए सेल्समैन बन रहे हैं, भगवान नाम को दे रहे हैं लोगों को। ये तो महान ट्रेजर है। सामान्य सेल्समैन क्या देते हैं, उसका क्या मूल्य है? बेकार की चीज़ है। लेकिन हम ऐसी चीज़ों को दे रहे हैं जो वास्तविक उनका धन है। तो ये परम कल्याण है, ये परोपकार का कार्य है, ये कोई सामान्य भीख नहीं है, ये तो परोपकार है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जैसे आदेश दिया, घर घर जा कर के करो यही भिक्षा, यही भिक्षा मांगो घर घर जा कर के, कहो कृष्ण, कृष्ण का नाम लो, करो और कृष्ण की शिक्षा लो और कृष्ण का नाम लो। तो ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। तो ये सब चीज़ें अपने जीवन में जब हम अपनाएंगे तो हम चैतन्य महाप्रभु कृपा को अनुभव कर पाएंगे। और जब चैतन्य महाप्रभु कृपा को अनुभव कर पाएंगे तो फिर हम देख पाएंगे कि हमारे पूरा जीवन में बड़ा चमत्कार है। सारा भौतिक जो भी सारा दुख है वो सब खत्म हो गया और धीरे धीरे हमेशा से हमारे जीवन में आनंद है। और वो जीवन में आनंद होने का मतलब नहीं है कि हमेशा एक आर्टिफिशियली जैसे बड़ी मुस्कान हमारे चेहरे पर होनी चाहिए। वो संतुष्टि है पूरी तरह से, जिसकी अभिव्यक्ति होगी कि हम कोई भौतिक चीज़ों के प्रति ललायित नहीं हो रहे हैं। वो दिखा रहा है कि आत्मसंतुष्ट है। और यस, भगवत भक्तों के संपर्क में सानिध्य में धीरे धीरे कृष्ण नाम में ऐसी अवस्था भी आएगी जब हम लोगों का विचार छोड़ के मदमस्त होकर के हम उच्च स्वर में गायन करेंगे और सभी भाव के लक्षण प्रस्तुत होंगे। ऐसी अवस्था भी आएगी। और कभी कभी उसका एक दृष्टांत आरंभिक अवस्था में मिल सकता है। कभी कभी हमारी आंखों से आंसू भी निकलेंगे। कभी कभी भगवान हमें विशेष रूप से कुछ क्षण वो अनुभव कराते हैं, एक झलक देते हैं कि भगवान के साथ संबंध स्थापित करना कितना अद्भुत है। एक उसकी छोटी सी भी एक क्षण मात्र के लिए उसकी अनुभूति होना जो आज तक हमने अनुभव नहीं किया, ऐसा आनंद प्रदान करने वाली होती है। तो ऐसा भगवत कृपा से थोड़ा थोड़ा हमें ऐसा ग्लिम्स भी मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे उत्तरोत्तर जब हम प्रगति करेंगे तो वो स्थायी रूप से उस अवस्था में हम रह पाएंगे। तो आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम। सर्वात्मा स्नपनम मतलब सर्वात्मा, मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियां, सभी कुछ पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर सब पूरी प्रकार से खत्म होकर के और जो आत्मा का जो पूरा स्वरूप है वो पूरी तरह से प्रकट होता है। स्वरूप कृष्ण नित्य दास, पूरी तरह से वो स्वरूप सिद्धि अवस्था प्राप्त करके हम कृष्ण प्रेम में पूरा निमग्न होते हैं। तो परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, ऐसा जो संकीर्तन है उसकी परम वो उसकी विजय हो। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया है। तो इस प्रकार से हम सभी को भौतिक जीवन में सब अलग अलग प्रकार की चुनौतियां तो रहेंगी हमारे, जो हमारे हाथ में है उसे बदलना चाहिए अनुकूल प्रतिकूल के सिद्धांत के अनुसार।
और जो हमारे हाथ में नहीं है उसे सहन करते हुए हमें इस संकीर्तन आंदोलन में भाग लेते रहना चाहिए। तो अनेक अनेक जन्मों के बाद हम यहाँ कगार पे पहुँच गए हैं। चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन से हमारा इंट्रोडक्शन हो गया है ना। तो अभी उसमें यही छोटा सा जीवन बाकी बचा है। अभी संकीर्तन आंदोलन में हम पूरी तरह से हमें डुबकी लगानी चाहिए। बाहर से बैठ बैठ के तमाशा नहीं देखिए, डाइव इनटू इट। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। गौर पूर्णिमा महोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।